नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग एबीएस की क्लास कर रहे हैं। एबीएस पेडागोजी की देखते हैं एबीएस में कैसे प्रश्न आते हैं पेपर में। पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, आप उसे चुनेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, और ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों का चिंतन किया जा सकता है, और ऑप्शन सी है प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, और ऑप्शन डी है प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होता है? यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जाए। तो अध्यापिका क्या कर रही है, यहाँ पर लिमिटेशन पैदा कर दी, उसने लिमिट बच्चों को सीमित कर दिया। ठीक है, बल्कि ये हमें नहीं करना है, तो यही वाला ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए। सामाजिक अध्ययन को शिक्षक को क्या चाहिए? ऑप्शन ए है सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, और ऑप्शन बी है सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, और ऑप्शन सी है उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, और ऑप्शन डी है केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन होता है राइट, सभी प्रतिभागियों का क्या करेंगे, सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपसे नहीं वाला पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है यह प्राकृतिक और समाज संस्कृति परिवेश को एकीकृत करके से प्रस्तुत करती है, और ऑप्शन बी है यह शिक्षार्थियों को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, और ऑप्शन सी है यह वास्तविक कहानियाँ और घटनाओं को शामिल करती है, और ऑप्शन डी है यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट आपका राइट है परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर क्या करती है, अध्ययन केंद्रित करती है। तो ये चीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? तो यहाँ पर भी नहीं वाला पूछा गया है आपसे। पहला ऑप्शन है विषय अनुसार उपागम, और ऑप्शन बी है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, और ऑप्शन सी है हस्तपरक क्रियाकलाप, और ऑप्शन डी है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट, जो तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, ये चीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ना ये बात एनसीएफ में लिखी है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, और ऑप्शन बी है स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, और ऑप्शन सी है प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, और ऑप्शन डी है स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ए और बी, ऑप्शन बी है केवल सी ऑप्शन सी है ए बी और सी, और ऑप्शन डी है केवल डी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर आपका सी पार्ट राइट है, ए और बी सी 3 बातें सही हैं जी। स्केल स्पष्ट ड्राइंग बनाना ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, और ऑप्शन बी है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, और ऑप्शन सी है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, और ऑप्शन डी है अवलोकन मापन भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर आपका बी पार्ट राइट है, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना। तो ये रटकर याद करना, कंठस्थ करना, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया तो बी ऑप्शन आपका राइट होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से सार्थक नहीं करती? तो यहाँ पर भी नहीं वाला आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ऑप्शन बी है बच्चे कम गलतियाँ करें, और ऑप्शन सी है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, और ऑप्शन डी है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट, बच्चे कम गलतियाँ करें। ठीक है, बी पार्ट यहाँ पर राइट है। बच्चे तो गलतियाँ करेंगे, अगर गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? ठीक है, हम लोग भी गलतियाँ कर जाते हैं कभी कभी।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। पहला है समूह में पंक्तियों का संग्रह करना। ऑप्शन बी है पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। और ऑप्शन सी है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षक को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया है। ऑप्शन ए है बच्चों को परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। और ऑप्शन बी है जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। और ऑप्शन सी है बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। और ऑप्शन डी है बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर आपका बी पार्ट राइट है, जितना अधिक पत्तियों के बारे संभव हो उतना उनके नाम याद करवाना। तो जो याद करवाना नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। याद करना, कंठस्थ करना, ठीक है। तो बच्चों को रट्टा नहीं मरवाना है, ठीक है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है बच्चों को रट्टा नहीं मरवाना है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत होगी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पर भी नहीं वाला पूछा गया है आपसे। बच्चों के कार्य से संबंधित गुणवत्ता उल्लेख करना। और ऑप्शन बी है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। और ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। और ऑप्शन डी है बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर डी पार्ट राइट है आपका। बच्चों के कार्य के केवल, यहाँ पर केवल वर्ड आ गया, कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। कुछ पक्षों पर नहीं बल्कि पूरी बच्चे पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन ए है ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शन बी है यह एक बहुत सस्ता साधन है। और ऑप्शन सी है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन है। और ऑप्शन डी है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति दोनों होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट है। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर क्या कराता है? अवसर उपलब्ध कराता है। और जहाँ पर अवसर की बात करेंगे, अवसर, प्रोत्साहन, बच्चों को प्रोत्साहन देना, अवसर देना, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? टैग वर्ड, मतलब वहाँ पर हमारा वही ऑप्शन सही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपना रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? तो यहाँ पर भी आपसे नहीं पूछा गया है गुरप्रीत कहाँ जा रहा है, नई दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी है कृष्णा। तो कौन सी नदी पार नहीं करेगा वो आपसे ये पूछा गया है गुरप्रीत। तो यहाँ पर गंगा नदी पार नहीं करेगा, ठीक है। आपका सी ऑप्शन आपका राइट होता है, गंगा नदी को पार नहीं करेगा, क्योंकि नर्मदा और गोदावरी ये यहाँ से जब वो गुजरात दिल्ली से जाएगा चेन्नई, तो ये इस वाले इलाके में पड़ती हैं। गंगा बल्कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है, ठीक है, उत्तराखंड से निकलते हुए। अगला प्रश्न, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है दार्जिलिंग, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है मेघालय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है लद्दाख, क्योंकि ये ठंडा रेगिस्तान है। और जिन भाई लोगों ने एनसीईआरटी की क्लास नहीं देखी वो देख लेना, वहाँ पर सीधे सीधे वहीं से क्वेश्चन आते हैं, टोटल एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो आप तो सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई पुस्तक की कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे, ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री थे, और ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, ऑप्शन सी है भारत के उपराष्ट्रपति थे, और ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डॉक्टर जाकिर हुसैन जब उनकी मृत्यु हुई थी तो वो क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला प्रश्न, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ठीक है, यहाँ पर नहीं वाला आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है कच्चा आम अचार बनाकर, ठीक है, अचार के लिए। ऑप्शन बी है आलू चिप्स, और ऑप्शन सी है दूध पनीर, और ऑप्शन डी है सेब जैम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है
सी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि दूध से पनीर तो बना लेंगे लेकिन कितने दिन तक रख पाएंगे, 1 या 2 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर सी पार्ट आपका राइट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नए हो तो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।